नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा फिर से इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। चलिए, कल की वीडियो जो थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली भी मुझे मैसेज किया कि सर बहुत अच्छा था और इसी तरह की वीडियो बनने चाहिए। उसी को ध्यान में रख करके मैं आज जो है वो एक ऐसी ही टॉपिक लेकर के आया हूँ जहाँ से भी एक दो प्रश्न बनते ही बनते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए। ठीक है, और वह टॉपिक जो है वह क्या है? न्यूक्लियर पॉलिसी। क्या है? न्यूक्लियर पॉलिसी। कहाँ की? इंडिया की। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के संबंध में आज हम लोग बात करेंगे और यहाँ से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आप लोग से फिर से एक बार निवेदन करूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो वो अच्छे लोगों तक पहुंच जाए जिसकी ज़रूरत है इस तरह की वीडियो की, इस तरह के कंटेंट की, तो उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है कुछ और करने के। तो मैं आपका अब चलता हूँ सीधे, ज़्यादा समय ना लेकर करके सीधे कंटेंट पे आता हूँ। और कंटेंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज की जो वीडियो है वह मेरे पर्सनल नोट्स के बेस्ड पे जो है वह बनी है। ठीक है, ये नोट्स हमने खुद अपने हाथों से बनाया है और उसी से यह वीडियो बनाई जा रही है। जो लास्ट टाइम रिवीजन होता है वो ये आपको उसमें सहयोग करेगा उसको मेमोराइज करने में। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे न्यूक्लियर पॉलिसी के संबंध में कि एनपीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो कब आया है? तो 1968 में हुआ है। कब यह रेटिफाइड हुआ है, यानी कि कब से यह लागू हुआ है? तो 1970 से लागू हुआ है। और यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है इसको साइन नहीं किया है। आज तक जो है इंडिया इस पर साइन नहीं किया है, क्योंकि यह 5 जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हुआ करते थे उस समय, उसके बाद जो है किसी को इस पर मंजूरी नहीं दी जाती थी कि आप जो है परमाणु हथियार का जो है परीक्षण आप कर सकते हैं। इसी कारण से भारत उस पर साइन नहीं करता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि 1940 से ही भारत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, होमी जे भाभा। कौन? होमी जे भाभा। वो परमाणु कार्यक्रम 1940 में ही शुरू किए थे और इसके लिए उनको याद भी हम लोग करते हैं। अगर कभी ये आए कि ये की शुरुआत कौन किए थे भारत में, तो होमी जे भाभा ही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर चीन की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए चीन जो है कब स्वतंत्र हुआ है? 1949 में, भारत की आज़ादी के 2 साल बाद। ठीक है ना। लेकिन देखिए वह 1964 के अक्टूबर में ही वह परमाणु परीक्षण कर लिया था। और हम लोग जो है आज़ाद हुए 1947 में, इसको जो है एक दूसरे से जो है आगे पीछे कर लीजिए। तो यह 74 में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? हम लोग का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ हुआ था? ये पोखरण में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। उस समय कौन प्रधानमंत्री हुआ करती थी? तो इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ठीक है ना। इस तरह से चीज़ों को कोरिलेट कर करके भी आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा दिनों तक वो चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टर्म आपको बताना चाहूँगा, NFU। NFU यह PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है कि NFU क्या होता है, किससे संबंधित है। इस तरह से यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी कि सबसे पहले हम उपयोग नहीं करेंगे। हम कभी उपयोग करेंगे? जब मेरे ऊपर कोई इस तरह का हमला करेगा तो हम अपने बचाव के लिए उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, यह किसकी पॉलिसी में वर्णित है? तो यह भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें यह वर्णित है कि हम NFU पॉलिसी पे अपना परमाणु परीक्षण, परमाणु संबंधी जो भी कार्य है उसको करेंगे। और यह कब से लागू है? 1998 से लागू है, याद रखिएगा। उसके बाद एक और जो है टर्म यहाँ पर मैं आपको याद कराऊंगा, CMD। CMD भी भारत से ही संबंधित है। भारत आज जितनी भी चीज़ें होगी मैं भारत से ही संबंध में, भारत के ही संबंध में मैं बात करूँगा। तो CMD जो है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, ये टर्म को भी आप याद रखेंगे। अगर परीक्षा में आता है कि CMD का संबंध भारत से है तो आप सीधा कहेंगे
कि हाँ ये ट्रू है, यह इसका भारत के साथ संबंध है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। आगे हम लोग क्या जानेंगे कि भारत जो है ना तो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक पार्ट है और ना ही एनएसजी का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक और जो है पीवाईक्यू है। जनवरी 2003 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का गठन हुआ था और यह जो है पीवाईक्यू है। क्या है? एक पीवाईक्यू भी है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है पोखरण परीक्षण का जो है टाइम दिया हुआ है, कब है? मई 1974। मैं आपको पहले भी बताया था कि अपनी आज़ादी को डेट को जो है आप थोड़ा सा एक प्लेस जो है अदला बदली कर ले तो आपका ईयर मिल जाएगा। परमाणु परीक्षण जो हुआ था पोखरण प्रथम उसको, और इसको और किस नाम से जाना जाता है तो स्माइलिंग बुद्धा जो है इसका दूसरा नाम है, वह भी एक पीवाईक्यू है। ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा पोखरण की तरफ चलते हैं। पोखरण परीक्षण 2 जो हुआ था वह किन के समय में हुआ था? वह हुआ था अटल जी के समय में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल जी हुआ करते थे 1998 में। कब हुआ था? मई 1998 में। तब जो है यह दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था और इस परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिख भी रखे हैं ऑपरेशन शक्ति, है इसमें 1 से 5 इतना 5 प्रकार करके जो है वह परमाणु परीक्षण किए गए थे वहाँ पर। ठीक है। हालांकि ये पॉइंट जो है लिखा हुआ 1995 में, यह मैं आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट स्लाइड में ही कि एनपीटी और सीटीबीटी 2 ऐसे संधियाँ थीं जिस पर भारत ने हस्ताक्षर, परमाणु संधियाँ थी जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। और वह क्यों नहीं किया था उसका कारण मैं आप लोग से चर्चा किया हूँ। और यह कब आया था? 27/9/1996। कब आया है? 27/9/1996 को जो है वह सीटीबीटी आया है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करते हैं परमाणु जो पॉलिसी है, परमाणु नीति जो है भारत की, उसके संबंध में एक शब्द और आता है मैड, यानी कि मैड मीन्स पागल वाली बात जो है वो नहीं है यहाँ पर। उसका क्या फुल फॉर्म है? म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन अगर कभी परीक्षा में आए कि MAD भारत की परमाणु पॉलिसी का एक हिस्सा है, उससे संबंधित है, तो वहाँ पर आप ट्रू करेंगे। ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न जो है कोडिंग वाले में दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं भारत की परमाणु नीति के जो है संबंध में और बात करते हैं। प्रथम सचिव जो हैं वो ब्रजेश मिश्रा बनाए गए हैं 17/8/1999 से। कब से? 17/8/1999 से। और भारत की परमाणु नीति जो है वो कब अडॉप्ट की गई थी? 4/1/2003 से। कब से? 4/1/2003 से। ठीक है। इन चीज़ों को जो है आप इसी प्रकार नोट कर लें, इसी प्रकार जो है रिवाइज करेंगे, खुद से जो है आप नोट्स बनाएं तो इतने आप शॉर्ट्स बनाएं कि आप परीक्षा के समय जो है उसको आप 2-4 बार कम से कम देख सकें, तो वह चीज़ें आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे कि परमाणु कमान प्राधिकरण की घोषणा जो है NCA, ये जो निर्णय यहाँ से होते हैं ना उसमें NSA यानी कि जो अभी अजीत डोवाल साहब हैं और प्रधानमंत्री, ये दोनों मिल कर के एक कमेटी होती है। उस कमेटी के निर्णय पर ही कुछ कार्य आगे बढ़ता है। और ये भारत की जो परमाणु ये पॉलिसी है वहाँ पर यह भी कहा गया है कि बायोलॉजिकली और केमिकल अटैक के विरुद्ध भी परमाणु हथियार का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। और NSG का गठन कब हुआ था? 1974 में ही 1974 में ही NSG का गठन हुआ है, यानी कि पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसी समय। ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। तो इसी तरह की वीडियो आप अगर और चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको पहुँचाएँ ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको यह उपलब्ध हो सके। और अगर आप MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो मेरे एक ग्रुप है, वो व्हाट्सएप पे भी है और टेलीग्राम पे भी है, पॉलिटिकल मंत्रा करके। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी कहीं पर कुछ आपको नहीं देना है। आप सिर्फ बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरह की चीज़ें मैं आपको हमेशा उपलब्ध कराता रहूँगा, जिससे आपको आपकी परीक्षा पास होने में वह काफ़ी सहायक होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।